बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि अगर कोई भी शख्स है वो ख़वातीन को किसी भी सूरत के अंदर वीडियोस की सूरत में, मैसेजेस की सूरत के अंदर किसी तरह से ब्लैकमेल करता है या किसी का भी कोई लीगली तौर पर जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनको हैक करता है, उनके जो डाटा है उसको डैमेज करता है, उसको या चुरा लेता है या किसी भी किस्म की कोई ऑनलाइन फ्रॉड करता है, जो कि इस वक्त आम पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा चल रहा है। इनकी क्या सज़ाएं हैं, क्या इसके ऊपर तरीक़ाकार है, इसके ऊपर कार्रवाई का मुकम्मल जो है इसकी वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा जो है वो ऑनलाइन फ्रॉड इस वक्त चल रहा है, जिसके अंदर मुख्तलिफ़ तरीक़ों के ज़रिए जो है वो फ्रॉड किया जाता है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एंड व्हाट्सएवर, बहुत सारे तरीके जिसके ऊपर मैसेजेस करके उनके ऊपर रकम वगैरह जो है वो मंगवा ली जाती है। इसी तरह से अगर कोई भी शख्स है वो किसी भी खातून की, किसी की भी जो है वो नाज़ेबा कोई भी वीडियोज़ हैं उनके पास है, उससे ब्लैकमेल करता है, उनको अपलोड करने की जो है वो धमकी देता है या उनको अपलोड कर देता है। इसी तरह से किसी भी शख्स का कोई जो है वो सोशल मीडिया अकाउंट है, उस अकाउंट को जो है वो हैक कर लेता है या उसके डाटे को उसकी बिला इजाज़त जो है वो उसको कॉपी कर लेता है, उसको डैमेज कर देता है, या इसके अलावा किसी भी किस्म की कोई मज़हबी तौर पर या जो है वो कोई भी लोगों के जज्बात जो हैं वो शरअंगेज़ी की तरफ जो है वो भड़काने की सूरत के अंदर कोई तकारीर करता है, उससे रिलेटेड कोई पोस्ट वगैरह करता है, या कोई भी बच्चों की जो है वो गैर अखलाकी वीडियोस जो हैं वो अपलोड करता है, तो ये तमाम के तमाम जो है वो साइबर क्राइम के अंदर आते हैं और इनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई की जा सकती है। इसके लिए अगर कोई भी शख्स है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर कोई भी शख्स है वो किसी को भी ब्लैकमेल कर रहा है या कोई भी जो है वो साइबर क्राइम कर रहा है, तो इसकी रिपोर्टिंग का, कार्रवाई का तरीकाकार क्या है और उसके ऊपर फर्दर जो है वो सज़ाएँ क्या हैं। अगर कोई भी शख्स है, उसके आपको कोई भी ग्रीवेंस है, वो बंदा आपको ब्लैकमेल कर रहा है या आपके साथ कोई भी ऑनलाइन फ्रॉड कर रहा है, तो इसके लिए आपको तहरीरी एप्लीकेशन जो है वो आप FIA साइबर क्राइम डिपार्टमेंट को देंगे। FIA साइबर क्राइम डिपार्टमेंट जो है, इसके ऊपर आपने साथ बयान हल्फी जो है वो आपसे लेते हैं, वो आपने लगाना है। रिलेटेड डॉक्यूमेंट जितने भी अगर आपके पास पॉसिबल हैं वो मौजूद हैं। अगर कोई बंदा आपको जो है वो व्हाट्सएप के ज़रिए ब्लैकमेल कर रहा है, आप उसका नंबर का डाटा वहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं कि ये नंबर है जिससे ब्लैकमेल किया जा रहा है। इसी तरह से अगर कोई फेसबुक आईडी के ज़रिए या किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट के ज़रिए आपको ब्लैकमेल कर रहा है या कुछ चीज़ की कोई धमकी दे रहा है, आप उसका लिंक जो है वो आपने वहाँ पर जो है वो मुतलका जो FIA साइबर क्राइम डिपार्टमेंट है उनको जो है वो देना, उसकी आपने प्रिंट और साथ लेके जो है वो आपने लगा के फाइल करके आपने वहाँ पर दायर कर देना है। उसके बाद वो आपका स्टेटमेंट जो है वो वहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने के बाद अगर तो उस बंदे का आपके पास इस चीज़ का डाटा मौजूद हो, आप उनको आइडेंटिटी जो है वो प्रोवाइड करें कि फ़लाँ बंदा है, तो वो उसको नोटिस फॉरवर्ड करते हैं कि आपके ख़िलाफ़ एप्लीकेशन आई है, आप फ़लाँ तरीक़ों जो है पेश हों। अगर तो वो पेश हो जाता है तो उसकी भी सुन लेते हैं। अगर जो है आपकी जो दरख्वास्त है वो जेन्युइन हो तो उसके ऊपर जो है वो FIR दर्ज कर ली जाती है। लेकिन अगर जो है वो गलत आपकी कोई इन्फॉर्मेशन हो तो आपकी दरख्वास्त जो है वो खारिज हो जाती है। इस तरह से अगर कोई भी शख्स है, आपने उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए हैं, कोई भी जो है वो व्हाट्सएप के ऊपर आपने उनको नंबर प्रोवाइड किया है, तो उसका डाटा निकाल के वो मुल्ज़म तक जो है वो पहुँच के उनको जो है वो फर्दर इन्वेस्टिगेट करते हैं। अगर तो वो अमूमी तौर पर होता क्या है कि केसेस ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से आपकी जितनी भी आप कोई अगर एप्लीकेशन FIA साइबर क्राइम में देते हैं तो वो उतनी स्पीड के साथ उसके ऊपर वर्क नहीं होता है, या कुछ लोग हैं जो आप ऑनलाइन कंप्लेन कर देते हैं FIA साइबर क्राइम डिपार्टमेंट को, तो उसमें भी आपको फिर दोबारा जो है वो तलब करते हैं वो आपकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाने के लिए। तो बेहतर ये है कि आप इन रिटर्न जो है वो इटसेल्फ वहाँ पर अपीयर होके जो है वो अपनी एप्लीकेशन दे दे, ताकि जो आपकी स्टेटमेंट वो रिकॉर्ड करनी है वो भी उसी वक्त कर लें। क्योंकि समटाइम जब ऑनलाइन आप कंप्लेन करते हैं तो वो कुछ टाइम के बाद जो है वो आपसे कॉन्टैक्ट करते हैं, क्योंकि जो जितनी भी कंप्लेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और जब आपका फिर नंबर आता है तो वो उस वक्त आपसे कांटेक्ट करते हैं। सो इसलिए आप इटसेल्फ जो है
खुद वहाँ पे पेश हो जाएँ, तो उसी वक्त वो आपकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद उसके ऊपर फर्दर प्रोसीडिंग जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अगर एफआईए साइबर क्राइम डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो आपकी एप्लीकेशन के ऊपर अमल नहीं करते हैं, या आपका जो भी आपकी एप्लीकेशन है उसके ऊपर फर्दर इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे, तो आप मुतलका जो सेशन कोर्ट है उसके अंदर जो है वो अंडर सेक्शन 22A 22B के तहत जो है वो रिट पटिशन फाइल कर सकते हैं कि एफआईए साइबर क्राइम डिपार्टमेंट को इसके ऊपर डायरेक्शन जारी करे कि वो आपकी एप्लीकेशन के ऊपर फर्दर जो है वो प्रोसीडिंग करे। इसके अलावा अगर कोई भी बंदा फिर होने के बाद अगर जो है वो आपकी जेन्युइन होती है दरख्वास्त, तो इसके ऊपर जो है वो एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कुछ सज़ाओं से मुतल्लिक़ा कि किस जुर्म के ऊपर जो है वो क्या सज़ाएं हैं। तो इस वक्त जो है वो सबसे पहले हम बात करें कि अगर कोई इलीगली तौर पर किसी की भी आईडी को यूज़ करता है, उसको हैक करता है, तो उसकी बिना इजाज़त के बगैर उसको यूज़ कर लेता है, तो इसके ऊपर जो है वो 3 मंथ की सज़ा हो सकती है, और इसके अलावा इसके ऊपर 50,000 रुपया जो है वो जुर्माना किया जा सकता है। इसके अलावा अगर कोई भी शख्स है वो उसके डाटे को उसकी बिना इजाज़त के बगैर उसकी आईडी से कॉपी कर लेता है, तो इसके ऊपर जो है वो 6 माह तक की सज़ा हो सकती है, और 1 लाख रुपया जो है वो इसके ऊपर जो है वो जुर्माने की सज़ा हो सकती है। अगर कोई भी शख्स है और उसके कोई भी पर्सनल डाटा है उसको डैमेज करता है, जिस तरह से कि बहुत सारे ऑनलाइन फ्रॉड है कि आपके जो कार्ड वगैरह हैं वो एटीएम से चुरा लिए जाते हैं, उनसे डाटा वहाँ से ले लिया जाता है, तो आपके किसी भी डाटे को पर्सनल जो डाटा है या आपका कोई भी सीक्रेट डाटा है जो आपके किसी भी आईडी के अंदर मौजूद है, कहीं पर भी मौजूद है, कोई भी शख्स अगर उसको डैमेज करता है जिससे आपके लिए जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, तो अगर कोई भी शख्स है उसके डाटे को आपको डैमेज करता है तो इसके ऊपर 7 साल तक की सज़ा जो है वो हो सकती है, और इसके ऊपर अगर सज़ा की बात करें तो 10 मिलियन तक का इसके ऊपर जो है वो जुर्माना हो सकता है। इसी तरह से अगर कोई शख्स है वो अपनी तकारीर के ज़रिए, अपनी पोस्ट वगैरह के ज़रिए सोशल मीडिया के ऊपर किसी भी तरह से कोई मजहबी जो है वो नफ़रत अंगेज़ कोई तकारीर करता है, या कोई मवाद ऐसा जो है वो अपलोड करता है जिससे दूसरे शख्स जो हैं वो इससे इफ़ेक्ट हों, तो इसके ऊपर जो है वो 7 साल तक की जो है वो सज़ा हो सकती है। इसके अलावा अगर कोई भी शख्स है वो किसी ने की भी गैर इखलाकी वीडियोस उसके पास मौजूद है, उसे उसको ब्लैकमेल कर रहा है या उसको किसी भी सूरत के अंदर कहीं पे अपलोड करता है, उसको एक दूसरे लोगों तक जो है वो पहुंचाता है, तो इसके ऊपर जो है वो 7 साल तक की सज़ा हो सकती है। और इसके अलावा अगर वो काबिल एतराज़ जो वीडियोज़ हैं वो बच्चों से मुतल्लिक़ा है, किसी बच्चों की पोर्नोग्राफी से मुतल्लिक़ा है, तो इसके ऊपर भी जो है वो 7 साल तक की जो है वो सज़ा हो सकती है। और इस जुर्म को जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो है वो भी जजमेंट आई है, उसके अंदर जो है हीनियस ऑफेंस करार दिया गया है, जिसके अंदर जो है वो ज़मानतें जो है वो खारिज की गई हैं। इसके अलावा जो बंदे ऑनलाइन फ्रॉड करते हैं, जिस तरह से बहुत सारे कुछ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम के ऊपर मुख्तलिफ जो है वो बैंक अकाउंट से मुतल्लिक़ा जो आपसे कॉल से आपसे रब्ता करते हैं कि जी हम बैंक से बात कर रहे हैं, या बैंक से आपका हसास डाटा लेने की कोशिश करते हैं, या उनके ज़रिए आपसे किसी किस्म का भी कोई फ्रॉड कर रहे हैं, या आपसे मुख्तलिफ लोग जो हैं वो ऑनलाइन आपको सर्विसेज प्रोवाइड करने के नाम के ऊपर करते हैं, या कोई चीज़ें वगैरह आप ऑनलाइन जो है ऑर्डर करते हैं, लेकिन उसके ऊपर भी जो है आपको चीज़ें जो है गलत डिलीवर की जाती हैं या डिलीवरी नहीं की जाती, आपसे पेमेंट ली जाती है। तो ऑनलाइन कोई भी किसी भी किस्म का अगर कोई फ्रॉड करता है तो इसके ऊपर जो है 2 जो है वो साल तक की जो है वो सज़ा हो सकती है। तो ये तमाम जो है वो इसके ऊपर, इसके अलावा भी जितने भी फर्दर ऑफेंसेस हैं उसके ऊपर भी सज़ाएं मुतय्यन की गई हैं। और अगर कोई भी शख्स है वो आपको ब्लैकमेल कर रहा है, आपकी आईडीज़ को जो है वो आपको उसकी तरह से डैमेज कर रहा है, उसको हैक कर रहा है, तो आप उसके खिलाफ जो है वो एफआईए साइबर क्राइम डिपार्टमेंट को जो है वो एप्लीकेशन दे सकते हैं। इस मौजू से मुतल्लिक़ा अगर आपका कोई फर्दर सवाल हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफ़िज़।